बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो 9th 6 चैप्टर नंबर 5 है, न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो आज का जो न्यूमेरिकल है वो मेरे पास न्यूमेरिकल है 5.6 यानी छठा न्यूमेरिकल है। तो स्टूडेंट उसकी स्टेटमेंट देख ले, क्या कह रहा है कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ठीक है, उसकी आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत मालूम करनी है और वो ऑर्बिट जो है वो रेडियस आर में मूव कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहा हुआ उसने आपके पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसने कहा हुआ कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करना है और उसका रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, गिवन डेटा में देखें क्या क्या चीज़ उसने जो है वो गिवन की हुई है आप लोग को। जी रेडियस उसका जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है कितना दिया हुआ है 48700 किलोमीटर। ठीक है, और स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है कि आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, फाइंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इफ द रेडियस इज 48700 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन है। कह रहा है कि अब ये ज़मीन है, ज़मीन के इर्द गिर्द ये वाला जो एक सैटेलाइट है दैट हमारे पास ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट मूव कर रहा है और कह रहा है कि उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेडियस है वो दिया हुआ है और पूछ रहा है कि आपने क्या चीज़ मालूम करनी है, उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट, सोल्यूशन देखते हैं इसका। एज वी नो दैट, अब जैसे आप लोग ने पीछे वाले न्यूमेरिकल्स में भी पढ़ा हुआ है, तकरीबन काफ़ी जगह ये फार्मूला लगा है, G इज इक्वल टू कैपिटल G ME डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या किया आपने, यहाँ पर भी E लिख सकते हैं क्योंकि ये जो रेडियस है ये ज़मीन से स्टार्ट हुआ है इसका, तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं RE भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ये फार्मूला लगाएं हम लोग, G इज इक्वल टू कैपिटल G ME डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर, तो स्टूडेंट देखिए गिवन डाटा में किसकी कीमत मौजूद है। गिवन डाटा में हमारे पास R की कीमत मौजूद है, G और M की कीमत आपने लिखनी है। ठीक है, तो बताएं क्या है ज़मीन का मैस 6 × 10 की 24 kg। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत होती है 6.673 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलो पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब दोबारा ये फार्मूला इसी इक्वेशन 1 का नाम दे बेशक फ्रॉम इक्वेशन 1 लेंगे तो क्या इक्वेशन 1 है कैपिटल G ME डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर। तो G की कीमत क्या है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की -11, ज़मीन का मैस कितना है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है स्टूडेंट। अच्छा, ये रेडियस जो है वो मीटर में दिया, किलोमीटर में दिया हुआ है, इसे मीटर में अगर चेंज करेंगे तो 48700 मल्टीप्लाई 10 की 3 मीटर। ठीक है, तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है 4। अच्छा, अगर आप लोग ने इसे मज़ीद चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं आप लोग। ये जो ज़मीन का रेडियस है, तो ज़मीन का रेडियस आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि गिवन डाटा में आप लोगों ने इसे चेंज नहीं करना होता है, ये गिवन डाटा होता है और रेडियस की कीमत जो है वो आपके पास है 48700 किलोमीटर। अगर यहाँ से इशारियाँ उठा के आप लोग 3 हिस्से पीछे लेके जाएं, ठीक है, वैसे भी कर सकते थे, ज़रा ये कि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 700 मल्टीप्लाई आप लोग 3 हिस्से पीछे लेके आए हैं और मैंने बताया हुआ है कि जब इशारिया पॉइंट पीछे जाएगा तो 10 की पावर प्लस होगी। 3 क्यों लिखा, क्योंकि कितने हिस्से पीछे गए यहाँ पर, ये आपके पास जो है वो गया है 4 हिस्से, 1 2 3 4। ठीक है, मल्टीप्लाई ये जो किलो है, किलो की कीमत क्या होती है 10 की पावर 3 मीटर। 4.8700 मल्टीप्लाई असास एक जैसी हो तो उसकी पावर्स क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं मीटर। 4.8700 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर।
अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। क्या स्टूडेंट, आप लोगों ने गिवन डाटा में कुछ भी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो आपके पास स्टेटमेंट है, ये एज ए स्टेटमेंट है, सोल्यूशन आपका यहाँ से है, आपने जो भी करना है सोल्यूशन में करना है। इसकी वैल्यूज जो है वो दर्ज करें, क्या इसकी 6.673, 10 की -11, जमीन के मैथ होता है 6 × 10 की पावर 24, और जो रेडियस है उस रेडियस की कीमत क्या आई हुई है आपके पास 4.8700 × 10 की पावर 7 का स्क्वायर। अच्छा, ये रकम अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6.673 को 6 साथ तो आंसर आएगा 40.038। असास एक जैसी है स्टूडेंट, तो पावर उसकी क्या करेंगे प्लस, डिवाइडेड बाय, उसके बाद ये जो 4.8700 है, इसका जैसे पीछे न्यूमेरिकल्स भी मैंने किया, इसका अलहदा यहाँ पर क्या कर दिया मैंने स्क्वायर, जी यहाँ पर भी आपके पास जो आंसर तकरीबन बचेगा वो आपके पास बचेगा 40.038 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 डिवाइडेड बाय। स्टूडेंट, जब आप लोग इसका स्क्वायर करेंगे ना तो आपके पास जो वैल्यू नीचे बचेगी वो आपके पास इस तरह से बचेगी 23.7169 मल्टीप्लाई 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 की 7 को, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 की पावर 14। फिर जब आप लोग इसे इसके साथ डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास आंसर बचेगा वो आपके पास इस तरह से बचेगा 1.68, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है 13, ये 10 की पावर ऊपर जाएगी तो आपके पास क्या बन जाएगी माइनस की 68 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 एक जैसी है तो कुव्वतनुमा क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस कर लेंगे आप लोग। यहाँ पर बच गया 1.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा हुआ है कि पॉइंट के बाद अगर आपके पास हिंसा 5 या 5 से ज़्यादा हो तो आप लोग पीछे वाले में इजाफा कर लेते हैं, तो ये हम लोग 1.7 लिख सकते हैं इस 8 की वजह से, ठीक है, और ये आ गया आपके पास -1, ठीक है। अब -1 है तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, जब आपके पास 10 की पावर माइनस में आ जाए तो आपने कैलकुलेटर पे लिखना होता है 1.7 डिवाइडेड बाय 10 क्यों लिखा, क्योंकि उसके ऊपर पावर 1 है, तो 10 की पावर 1 करेंगे तो आपके पास नीचे 10 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर वैसे भी ना पता चले तो यहाँ पर माइनस जब आता है तो इशारिया पीछे हो जाता है, ठीक है, तो 0.1 हिस्सा सिर्फ पीछे जाना है 7, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दोबारा मैं रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पर उसने कहा क्या कहा हुआ है कि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है, ठीक है, वो ज़मीन के इर्द गिर्द मूव कर रहा है और जो रेडियस है वो आपके पास इतना दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मालूम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये फार्मूला लगाना है तो सोल्यूशन में आपने सब कुछ इनकी वैल्यू सोल्यूशन में लिखनी है, गिवन डाटे में नहीं लिखनी, ठीक है। ये जो गिवन डाटा आपके पास होता है ये आपके पास स्टेटमेंट होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखा कि ज़मीन का मास कितना होता है 6 × 10 की 24, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत यहाँ पे दर्ज की है, ज़मीन का रेडियस किलोमीटर में था तो उसे मीटर में चेंज किया, यहाँ से 4 हिस्से उठा के पीछे लेके गए हैं, ठीक है, और ये किलो की कीमत यहाँ पर फिर असास एक जैसी है, पावर्स जमा कर ली, उसके बाद इनकी जो है वो वैल्यूज़ यहाँ पे दर्ज किया, दर्ज करने के बाद स्क्वायर ओपन किया है, फिर डिवाइड किया है, डिवाइड कर ये जो मैंने डॉट लिखे हैं ये तकरीबन 1.6782335 पिछवा, ठीक है, यहाँ पर जो है ये हिस्से आते हैं तो आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 10 के बाद 13, 14 नीचे प्लस के ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर असास एक जैसी, बेस एक जैसी है, पावर्स क्या करेंगे प्लस करेंगे, 14 में से 13 निकालेंगे -1, और यहाँ पर मैंने बताया कि इशारे के बाद 5 या 5 से ज़्यादा हिस्सा आ जाए तो पीछे वाले में आप एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 10 की पावर माइनस में आई है तो एक हिस्सा इशारिया उठा के आपने पीछे किया है और आपके पास जो आंसर है वो कितना है 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट जी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। खुश रहें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।